हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें और आदतों से भरी पड़ी हैं जिन्हें जाने अनजाने अपनी लाइफ में ऐड करते ही रहते हैं। लेकिन जब कभी हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, तो समझ जाइए कि अपनी लाइफ को बेटर करने का, कुछ अपने लाइफ से निकालने का वक्त आ गया है। और एक बार जब हम ये कर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ ज़रूरी और मीनिंगफुल चीज़ें ही रह जाती हैं जो हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें लाने के लिए काफ़ी हैं। काफ़ी वक्त से मैं ऐसी चीज़ों को निकाल चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार ट्राई करें, इस एक्सपीरियंस को फ़ील करें। आपके सुबह की शुरुआत ही आपके पूरे दिन का हाल बताती है। जब भी कुछ अच्छी मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो करने की बात आती है तो हम हमेशा ही कह देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। बहुत से लोग आंखें खुलते ही अपने सुबह की शुरुआत फ़ोन चेक करने से ही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बस 10 मिनट फ़ोन हाथ में लेंगे, ये सोचकर फ़ोन हाथ में लेते हैं, लेकिन कब 10 मिनट आधे या 1 घंटे में बदल जाता है। ट्रस्ट मी, इस आदत को चेंज करने में सिर्फ थोड़ा-सा ही एफ़र्ट लगाना पड़ता है और इस टॉक्सिक मॉर्निंग हैबिट से आपकी छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने पर सिर्फ आधा 1 घंटा अपने हाथ को कंट्रोल करें, अपने हाथ में फ़ोन ना लेने का, और सिर्फ फ़ोकस करें उस वक्त को अपने सेल्फ केयर के लिए। उस वक्त को यूटिलाइज़ करें केयर करने में, अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने में। विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा फ़ील करेंगे जब आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे। चलिए, ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सुबह उठते ही मेरी आदत है कि मैं अभी इस तरह से 3-4 महीने से मैं जो आंवला जूस होता है उसे लेना स्टार्ट किया है। जैसे आंवला में विटामिन सी की भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और वो हमारे बाल, हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में खाली पेट ही इस तरह से आंवला जूस लेना पसंद कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी सारा बेनिफिट भी मिल रहा है। सुबह उठने पे अपने माइंड को और अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ। दिन भर तो हमारे पूरे काम हमारे शेड्यूल में बने रहते हैं एक के बाद एक, लेकिन सुबह उठने पे मैं इस तरह से 15-20 मिनट ये वाला आंवला जूस पीना पसंद करती हूँ। साथ ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या वॉक करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से जब हम मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा दिन ही पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। सुबह का जल्दी उठना सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं, हमारे पूरे दिन के कामकाज और जो भी हमारे दिन भर के दुनियादारी होती है, उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह-सुबह जब जल्दी मैं उठ जाती हूँ, तो इस तरह से मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और इस तरह से घर के पूरे काम भी मेरे फटाफट हो जाते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ करके मुझे खुशी मिलती है, जैसे पूजा करके मुझे अलग ही एक पॉज़िटिव वाइब आती है, तो ये भी मेरा बहुत ही शांति मन से हो जाता है। आपकी लाइफ कैसी है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या कंज़्यूम करते हैं। कंज़्यूम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या-क्या खाते-पीते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मैटर करता है क्योंकि खाना हमारे हेल्थ और एनर्जी का मेन सोर्स है। लेकिन यहाँ पे मैं माइंड को फ़ीड करने की बात कर रही हूँ। जब हमारा माइंड अच्छा फ़ील करता है तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हम भले हाउसवाइफ़ हैं, घर के काम को करते हैं, लेकिन घर का काम भी हमारा वर्क प्लेस है। तो वहाँ पे भी आप अच्छे से तैयार होके, वेल ड्रेस होके ही अगर आपके घर के कामों को करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक पॉज़िटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील होगा, पॉज़िटिव वाइब आएगी, एक आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। जितना हम ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अंदर से एक अलग लेवल की खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे सुबह उठने पे ही, जैसे कि हम लेडीज़ों की आदत होती है, हम सोचते हैं हमें तो घर का ही काम करना है, घर में ही रहना है, तो इस कुछ भी नाइटी पहन के दिन भर का टाइम निकाल देते हैं। लेकिन जब कभी भी अचानक से हमारे घर में कोई भी आ जाता है, तो हमें फिर टेंशन हो जाता है उसके सामने जाने के लिए। तो थोड़ा-सा घर में हम अगर इस तरह से रेडी होके, प्रेज़ेंटेबल होकर
होकर रहेंगे, तो अचानक से कोई भी हमारे घर में आ जाए या वो कोई ना भी आए, तो अपने लिए हमें अच्छे से तैयार होके ही घर में रहना चाहिए। उससे हमारा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। आज के डिजिटल दुनिया में हमारे माइंड पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि हम किस तरह की वीडियो देखते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, इस सब का भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम यूज़फुल वीडियो देखते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा हो, जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, तो वही सब चीज़ें हमारे अंदर भी धीरे धीरे आने लगती है। और हर चीज़ को उतना ही वक्त दें जिससे आपका फैमिली टाइम, आपका मी टाइम खराब ना हो। अपने लाइफ को अगर आप बेटर बनाना चाहते हैं, तो आपको आपकी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो कि आपको खुशी देते हों। यहाँ पे जैसे मुझे मेरे जो भी रेगुलर वाले काम होते हैं, घर के जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसे करने के बाद मैं कुछ ऐसे काम करती हूँ जिससे मेरे माइंड को एक रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने बहुत सारे मनी प्लांट लगा रखे हैं, एक ही मनी प्लांट से मेरे बहुत सारे मनी प्लांट रेडी हो गए हैं। तो उनका केयर करते समय भी मुझे एक माइंड को बहुत ही अच्छा मेडिटेशन होता है। तो इस तरह से आप भी आपके हॉबी, जो भी आपकी हॉबी हो, बुक पढ़ना हो या गार्डनिंग करना हो या डांस करना हो, पेंटिंग करना हो, कोई भी आदत आपकी हो सकती है, हैबिट हो सकती है जिससे आपको मतलब खुशी मिलती हो, तो उस काम को भी आप आपके दिनचर्या में एक मतलब आधे 1 घंटे के लिए उसे भी आप ऐड कीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी मेरे मनी प्लांट है, उसे 2-4 दिन में जैसे कि उसका पानी चेंज करना, उसे अच्छे से नहलाना, प्लांट को भी जितना अच्छा हम केयर करते हैं, वो उतने ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इन्हें देख के मुझे अलग ही लेवल की एक खुशी मिलती है। तो यहाँ पे जो इस तरह से मैंने पानी में मतलब बॉटल में इस तरह से जिसके मतलब लड़ियाँ बढ़ जाती हैं मनी प्लांट के, तो कटिंग से इस तरह से मैं पानी में उसे ग्रो करती हूँ। तो उसे भी मैं टाइम टू टाइम 2-4 दिन पे इसका पानी बदलती रहती हूँ। अभी तो गर्मी का टाइम आया है, तो इसे भी अच्छे से इनको नहलाना-धुलाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि इस तरह के मनी प्लांट को जब मैं नॉर्मल वाला अपना टैप वाटर यूज़ करती थी, उसमें फिल करके रखती थी, तो वो उतने ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे थे। जब से मैं इसमें जो हमारा आरओ का फ़िल्टर का पानी होता है, उसे उसमें फ़िल कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से और ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ-कुछ चीज़ें हम सीखते रहते हैं। कोई मतलब ज़िंदगी में उम्र नहीं होती है कोई भी चीज़ सीखने की, तो नया-नया कुछ ना कुछ आप सीखते रहिए, अपने माइंड को रिलैक्स करते रहिए और अपनी लाइफ़ को बेटर करते रहिए। अपने लाइफ को बेटर करने के लिए एक चीज़ और जो आपको छोड़ देनी चाहिए, जो कि हम अपने लिए बहुत बड़ा-सा टू डू लिस्ट बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास जो भी जितना है, वह सब हम कर डालेंगे। मैं हमेशा लिस्टिंग करने पर ज़ोर देती हूँ। जब भी आपका लिस्ट बनाना आप शुरू करें, तो उसमें इतना सारा काम आप मत ऐड कर लें कि जो आपसे हो ही ना सके। हर किसी की ताकत और एनर्जी लेवल अलग-अलग होती है। तो लिस्ट बनाते समय 2-3 काम ही ऐड करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि लिस्ट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब उसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम लिस्ट बनाना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। तो कोशिश करें कि 2-3 काम ही लिस्ट बनाने में ऐड करें और जब वो काम आपके पूरे होने लगे, तो उसमें आप एक-एक चीज़ और ऐड करने लगे। इस तरह से आपके काम भी हो जाएँगे और आपका जो एक काम ना होने के बाद जो हम लिस्ट बनाए रहते हैं, वो ना होने के बाद जो एक हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 दिन पहले जो भी मैंने ग्रोसरी लाया था, तो उसे फ़िल करने के लिए इस तरह से जो भी मेरे डब्बे सब खाली हुए थे, कंटेनर खाली हुए थे, उसे मैंने वॉश करके रख दिया था। तो वो रात भर में सूख गए थे, तो उसे मैं यहाँ पे फ़िल करके रख रही हूँ। तो इस तरह से आप एक-एक छोटे-बड़े काम आपके डेली लाइफ़ में आप कुछ एक्स्ट्रा करते रहिए। इस तरह से जब हम छोटे-छोटे कामों को करने लगते हैं, तो एक हमारे हैबिट में आ जाती हैं और वो हैबिट इस तरह से इतनी डेवलप हो जाती है कि जब तक हम हमारे रेगुलर काम के अलावा
अलावा और एक दो काम नहीं कर लेते हैं तो हमें खुद को ही मतलब अजीब सा लगने लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये काम हो जाने के बाद फिर आज मैंने सोचा था कि मैं आज मेरे लिए एक हेल्दी वाला लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि 40 प्लस होने के बाद भी हमारे शरीर को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मिलना ज़रूरी हो जाता है। और 40 प्लस होने के बाद एक स्पेशल केयर भी हमारी होनी ज़रूरी होती है, जो कि कोई दूसरा हमारे लिए करने नहीं आएगा, उसके लिए हमें ही खुद ध्यान देना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने घी डाला है, और घी डालने के बाद उसमें मैंने मतलब यहाँ पे मैं ज़्यादा सीड्स का बीज का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बीज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे हमें हमारे रेगुलर डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पे इस लड्डू में मैं ज़्यादा सीड्स का ही यूज़ करूँगी, लेकिन उसके साथ ही मैंने यहाँ पे बादाम, काजू, अखरोट भी डाल दिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने हर सीड्स जैसे डीमार्ट में 100 ग्राम के पैकेट्स मिलते हैं, जैसे पंपकिन सीड हुआ, वाटरमेलन सीड हुआ, चिया सीड हुआ, सनफ्लावर सीड हुआ, फ्लैक्स सीड हुआ, ये सब चीज़ों को सभी का सभी मैं 100 ग्राम इसमें डाल रही हूँ। और बादाम, काजू और अखरोट भी आप अंदाज से डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेज़रमेंट नहीं है, जितना आपको डालना हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। इससे कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उल्टा आपके हेल्थ के लिए ये ज़्यादा ही बेनिफिट होंगे। तो इस तरह के सीड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीकनेस फील हो रहा हो, या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, स्किन के लिए ये बहुत बेनिफिट्स होते हैं ये सब सीड, या आपका हेयर फॉल हो रहा हो, या आपको वेट लॉस करना हो, तो ये सब के जर्नी के लिए आप इस लड्डू को बना के एक-एक लड्डू अगर आप रोज़ डेली खाते हैं, तो देखेंगे कि आपके मतलब हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगेगा। इस लड्डू को मैं भी काफ़ी दिन से यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार हर बार मैं जैगरी का बनाती थी, गुड़ का बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने और इसे हेल्दी वर्ज़न में बनाया है। इसे मैंने जो अपना गीला वाला खजूर आता है, डेट्स आता है, उससे बनाया है। यहाँ पे मैंने शक्कर या गुड़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसे बनाने के लिए देखिए घी में मैंने इस तरह से सभी चीज़ों को डाल दिया है, और इसे 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट कर ले रही हूँ। इस तरह से रोस्ट करने पे लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसको हम आराम से 1 महीने के लिए रख के स्टोर करके इसे कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे लड्डू है और घी हमारे हेल्थ के लिए मतलब गुड फैट होता है, तो उसका भी मैं थोड़ा-सा इस्तेमाल कर ले रही हूँ। तो इस तरह से जब उसे हम भूनेंगे तो 5-7 मिनट में ही बड़ा अच्छा-सा उसमें से फ्लेवर छूटने लगता है, तो उस स्टेज पे फिर इसे हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और हाँ, साथ में इसमें मैंने आधा कप ओट्स भी डाला है, क्योंकि इस हेल्दी लड्डू को अगर हम मॉर्निंग में एक खा लेते हैं, तो हमारा मतलब पूरा पेट फुल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें आधा कप ओट्स भी डाला है। कढ़ाई में से मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ पे 2 चम्मच मैं फिर से घी डाल रही हूँ, और घी डाल के यहाँ पे मैं गोंद का भी यूज़ कर रही हूँ इस लड्डू को बनाने के लिए। गोंद भी जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी मतलब हेल्दी चीज़ होती है। ये सब चीज़ें जो भी मैंने इसमें यूज़ किया है, अगर आप उसे गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन इन सब चीज़ों में मिलता है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को भी पता ही है, तो वही सब चीज़ों का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इसे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा डाल के जैसे पॉपकॉर्न फूटने लगता है, उसी तरह से ये जो गोंद होता है ये भी फूटने लगता है। तो इसे स्लो फ्लेम पे ही इस तरह से थोड़ा-थोड़ा डाल के घी में रोस्ट कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने 1 रात पहले आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था। 1 रात पहले मैंने इस तरह से मेथी को ड्राई रोस्ट करके और उसे पाउडर बना के दूध में इस तरह से भिगा के रख दी थी। पूरी रात भीगने के बाद इस तरह से मैं मेथी को भी लड्डू में डालना पसंद करती हूँ। मुझे जो मेथी की एक कड़वाहट होती है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ ही उसमें एक जो हमारे हड्डियों के लिए भी, बोन्स के लिए भी ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है। इसलिए मैं मेथी के दानों का यूज़ ज़रूर करती हूँ मेरे लड्डू में। इस तरह अगर आप भी इस तरह के लड्डू बना रहे हैं और आपको अगर मेथी का टेस्ट ना पसंद हो, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप इसे थोड़ा-सा ज़रूर डालना, क्योंकि इस तरह से अगर आप उसे 1 रात पहले मेथी को भिगा के दूध में भिगा के रखेंगे, तो आप उस
को लड्डू में अगर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको मेथी के टेस्ट पता ही नहीं चलेगी, उसकी कड़वाहट तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। और यहाँ पे उसे भी मैं इस तरह से, मतलब यहाँ पे मैंने घी नहीं डाला है, डायरेक्ट इस तरह से कढ़ाई में इसे थोड़ा-सा भून लूँगी, क्योंकि उसमें हमने दूध डाला हुआ है, दूध में भिगाया था। तो उसी के साथ यहाँ पे मैं जो सोंठ होता है, ड्राई जिंजर होता है, उसे भी पाउडर बना के रखती हूँ और उसका भी यूज़ करती हूँ। अभी जैसे कि गर्मियाँ अभी थोड़ी-थोड़ी शुरू हो रही हैं, ठंडी में तो ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, लेकिन गर्मियाँ भी अभी थोड़ी-थोड़ी ही हैं और मुझे ये सब चीज़ें 12 महीने ही मैं इसे खाती हूँ, तो इसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा हीट हो तो फिर आप ये सब चीज़ें जैसे सोंठ हुआ, मेथी के दाने हुए, इसे आप स्किप कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे भी अगर डालेंगे, अगर आपको कुछ भी हीट का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस लड्डू को खाएँगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। तो इस तरह से देखिए इसे भी मैं भून ले रही हूँ और भून के फिर अब सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी और जैसे एक दरदरा सा मतलब पीस लूँगी। गोंद हुआ, फिर जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा है, उसे ड्राई मतलब पीस लूँगी और उसके साथ यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं गुड़ या शक्कर का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं डेट्स का, खजूर का यूज़ करने वाली हूँ। और इस तरह से सभी ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेने के बाद दरदरा सा पीस लिया है मैंने। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा-थोड़ा मैं जो खजूर है उसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। बीज निकला हुआ भी मार्केट में आता है, मतलब बीज के बिना वाला डेट्स और एक बीज के साथ आता है। तो मेरा बीज के साथ था तो उसमें से मैंने बीज उसका निकाल दिया है और उसे थोड़ा-थोड़ा हम उसमें डालेंगे। और यहाँ पे इतना लड्डू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम डेट्स का यूज़ किया है। तो थोड़ा-थोड़ा मिक्सी के जार में हमें डेट्स को डालना है, उसी के साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके रखा है उसे उसमें डालेंगे और थोड़ा-सा 1-2 मिनट उसे सिर्फ हम मिक्सी को पल्स मोड पे ऑन ऑफ करके चलाएँगे। तो आप देखेंगे डेट्स के साथ ही, मतलब खजूर के साथ, खजूर भी बारीक हो जाता है और उसके साथ वो उसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ लिपट जाता है, जो कि फिर हमें लड्डू बनाने के लिए काफ़ी ईज़ी पड़ता है। अगर डायरेक्ट हम उसमें ड्राई फ्रूट्स को डाल के और ग्राइंड करने जाएँगे डेट्स के साथ, तो ना हमारा ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड होगा और ना डेट्स उसमें अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो पहले आप ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा-सा ग्राइंड कर लें और उसके बाद डेट्स के साथ इस तरह से मिक्सी में 1 से मतलब 10 सेकंड के लिए अगर आप पल्स मोड पे ऑन ऑफ करके करेंगे, तो उसमें अच्छे से वो डेट्स हमारे ड्राई फ्रूट्स में लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबको मैंने इस तरह से, मतलब डेट्स को उसके साथ मिक्स कर लिया है और अब उसे देखिए इस तरह से मैं बाइंड कर रही हूँ, तो बहुत ही आराम से मतलब ये बाइंड हो जा रहा है, लड्डू का शेप ले लेगा, क्योंकि जो खजूर होता है वो उसमें गीलापन होता है और मतलब एक चिकनाहट जैसी होती है। तो हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा घी या किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो बड़े आराम से ये लड्डू बन जाते हैं। और सबसे लास्ट जो स्टेप है वो है कि अब अगर आप आपकी लाइफ में सुकून चाहते हैं तो आपको ना कहना सीखना होगा। हर चीज़ में हाँ कहना एक टाइम के बाद आपको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस देने लगेगा। हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम घर के हर एक छोटे से बड़े मेंबर को खुश करने के चक्कर में उन्हें कभी भी किसी भी बात के लिए ना नहीं कह पाते हैं, भले हमारा दिल उस काम के लिए हो या ना हो। लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम से इस बात को अपना ली हूँ कि अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए मैं सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ। जो चीज़ का मेरा दिल नहीं है, मेरा माइंड या मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो उस चीज़ को मैं अब ना कहने लगी हूँ। एक टाइम के बाद हमें ऐसे होता है कि अब बस हो गया, सामने वाले को भी थोड़ी-सी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस तरह से जब हम ये सब आदतों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, तब जाके हमारा जो एक स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है और हमारी लाइफ बेटर होती है। सो फ्रेंड, इस तरह से देखिए बातों-बातों में मेरा लड्डू भी बन गया है। बहुत ही हेल्दी सा लड्डू बनता है। एक बार आप इस लड्डू को ज़रूर बना के ट्राई करना, देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद के साथ-साथ आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग एक लाइक
और एक कमेंट भी नहीं करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि मैं और अगली वीडियो आप लोगों के लिए कुछ अच्छे टॉपिक पे ला सकूं। और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। लाइक और कमेंट में फ्री ऑफ चार्ज है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरे आने वाली अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।